हेलो हेलो। नमस्ते। कैसे हैं सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे या जानेंगे कि मर्चेंडाइजिंग क्या है। देखिए, मर्चेंडाइजिंग क्या है, इसके बारे में जानने से पहले तो हमें पहले ये जानना होगा कि हमें कैसे बनते हैं लोग मर्चेंट, मतलब उसके लिए पहले हमें क्या करना होता है। तो हम पहले ये बात करेंगे कि ऑलरेडी अगर किसी ने फैशन डिजाइनिंग कर लिया है तो वो उसके लिए फिर वो मर्चेंट बनना, उसमें दो फिर कैटेगरी आ जाती है कि आपको मर्चेंडाइजिंग में जाना है या आपको डिजाइनिंग में जाना है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, सब लोग सोचते हैं कि हमने कोर्स का नाम तो होता है फैशन डिजाइनिंग, क्योंकि वो फैशन से रिलेटेड होता है। बट क्या होता है कि उसमें अलग अलग, एक फैशन डिजाइनिंग में जब हम डिज़ाइनर की पोस्ट पे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें गारमेंट डिज़ाइन करना होता है। और जब हम मर्चेंडाइजिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑलरेडी डिज़ाइन होते हैं या कभी कभार हमें भी कराना पड़ता है, बट वो ऑलरेडी डिज़ाइन होते हैं, उसको हमें आगे उसको एक्सप्लोर करना होता है, उसको बनवाना पड़ता है। तो वहीं कि हम आज जानेंगे कि हमें डिज़ाइनर उसके अगला ये अगली हम अपने वीडियो दूसरे में जानेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई मर्चेंडाइजिंग करना चाहता है तो मर्चेंडाइजिंग के बारे में पहले पता तो होना चाहिए ना कि मर्चेंडाइजिंग आखिर होता क्या है। तो मर्चेंडाइजिंग देखिए क्या है कि मर्चेंट का रोल क्या है कि मर्चेंट होता है कि जो हमारा एक्सपोर्टर होता है, मतलब जिसके साथ जहाँ पे वो जॉब कर रहा है, एक्सपोर्टर एंड बायर, जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है, उसके बीच का जो कम्युनिकेटर होता है, जो मीडिएटर होता है, वो होता है मर्चेंट। ये हम हिंदी में जानेंगे। इसके इंग्लिश में भी अगर जानना चाहता है कोई तो इंग्लिश में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसमें भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो क्या है कि उसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है, देखिए एक्सपोर्टर और बायर बहुत ही इमरजेंसी या कोई रेयर होता है तभी वो आपस में एक दूसरे से मतलब बात करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि एक दूसरे की बातें, एक्सपोर्टर की और बायर की बातें, या जो भी उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है, या उस ऑर्डर के प्रति जो भी उसमें डिटेलिंग या जो कुछ भी चाहिए, उसके लिए जो भी बातें हैं वो मर्चेंट से ही होकर के जाती हैं। उसी को सब कुछ कम्युनिकेशन करना होता है आगे कि क्या बनना है, कोई भी ऑर्डर है, क्या है, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, उसकी कॉस्टिंग। देखिए, ये सब चीज़ें उसको समझ आ रही होंगी जो इस फील्ड में या फिर अभी स्टार्ट कर चुके हैं क्या, तो उनको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि मैं बात जो कर रही हूँ कि उनके रोल क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जैसे हमारा मर्चेंडाइजिंग का क्या होता है, स्टार्ट मर्चेंडाइजिंग के रोल यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि फर्स्ट आप अपने जॉब पे गए और वहाँ पे क्या होता है कि कोई बायर है। बायर एक्चुअली हम लोग डोमेस्टिक भी बायर होते हैं और इंटरनेशनल बायर होते हैं। मैंने जो डील किया है, मैंने इंटरनेशनल डील किया है और डोमेस्टिक भी थोड़ा बहुत डील किया हुआ है। तो मैं आज बात कर रही हूँ कि अगर इंटरनेशनल बायर हैं आपके, तो उनसे कम्युनिकेशन आपकी, तो इसमें मस्ट है कि आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मर्चेंडाइजिंग में आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी होती है। आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल का है ना, उसमें बहुत मतलब पावर होना चाहिए। आपको किसी से बात करनी है। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आपको अपनी बातों को रखना आना चाहिए। आप अपनी बातों को बायर से किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे अपनी बातें, ऐसी बातें करो कि प्रोफेशनल लैंग्वेज हो और उनको आपकी चीज़ें समझ आए। ऐसा नहीं कि एक्सपोर्टर बायर से हम वो जो कुछ कहें हम उनकी बातें मान लें, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें, क्योंकि हम एक्सपोर्टर हैं, हमने अपनी ऑर्डर के लिए पता है कि हमें कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है। कभी कोई बीच में इनकेस प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है, अगर कोई प्रॉब्लम भी आ गई तो हमें उसको किस तरीके से अपने बायर के साथ उसको रखना चाहिए। तो ये हो गई हमारी बातें। उसके बाद क्या होता है, पहला स्टार्ट होता है कि अगर कोई ऑर्डर उन्होंने, बायर ने आपको प्लेस किया है, तो उसके फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि पहले मर्चेंट का सबसे पहला रोल होता है कि आप पहले उनकी जो भी ऑर्डर आए हैं, जो भी मतलब उनके डिज़ाइंस आए हैं, आप उसको पहले, मर्चेंट का रोल होता है उसको रिव्यू करो, अच्छे से उसको देखो। उसके बाद उसकी सबसे पहली हम बायर को देते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में क्या होता है, एक कॉस्टिंग का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कॉस्टिंग हम कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। अभी मैं एक ऐसी जनरल बता रही हूँ कि हम पहले उसकी कॉस्टिंग करते हैं। कॉस्टिंग में बेसिकली ये होता है कि इसकी जो ऑर्डर है, या ये जो सैंपल है, या जो भी है प्रोडक्ट है,
उसकी ये भैया प्राइस है, ये कॉस्टिंग है, मतलब जो भी आपका टोटल ऑर्डर आएगा उसका एक्सपेंस ये पड़ेगा, इस कॉस्ट में हम बनाएंगे। तो अगर उसके बाद वो एग्री, कॉस्टिंग के लिए हमें क्या होता है, हमें हमारा जो फैब्रिक का सप्लायर होता है, हमें जो हमारे ट्रिम्स के सप्लायर होते हैं, हमें हमारे एम्ब्रॉयडरी के सप्लायर होते हैं, उनसे हमें डिस्कस करना होता है कि भैया ये हमारा ऑर्डर है, इसको हमें करना है, तो इसमें बताइए आप लोगों की क्या कॉस्ट होगी, उनसे लेना। या फिर जो सीनियर मर्चेंट है, जैसे हम लोगों ने अब क्या है कि हम लोगों ने इतना कर लिया है काम कि अगर कोई हमारे पास ऑर्डर आए तो हमें किसी से बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें कपड़े के बारे में पता होता है, हमें ट्रिम्स के बारे में भी पता होता है, हमें एम्ब्रॉयडरी के बारे में पता होता है, तो हम लोग ऑटोमेटिक तुरंत ही कॉस्टिंग करके बायर को तुरंत सेम डे भी हम लोग रिटर्न कर देते हैं, कभी कभी नेक्स्ट डे करते हैं, तो हम उनकी कॉस्टिंग खुद ही कर लेते हैं। और तो इस तरीके से पहले हम उसकी कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है। कॉस्टिंग के बाद क्या होता है कि थोड़ा अप एंड डाउन प्राइसेस के लिए कभी वो एग्री कर लेते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। तो अगर वो कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारा अगला स्टार्ट होता है कि उन्होंने प्राइस ओके कर लिया, उन्होंने आपको उसके परचेज ऑर्डर दे दिए कि नहीं जी आपका हमारा ये जो ऑर्डर है ये डन हो चुका है, फाइनल हो चुका है, अब आप इसको आगे इसको प्रोसीड करो। तो फिर हमारे पास उसकी अप्रूवल आ जाती है। फिर हम लोग जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे कितने सैंपल चाहिए, क्या चाहिए, तो इसमें सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। उसके आगे अगला फर्दर प्रोसेस या काम क्या होता है उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अगला प्रोसेस जो भी होगा हम उसके बाद अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, आपको मेरा जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मर्चेंडाइजिंग क्या है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको उस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो कि नहीं, और अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू वन बाय वन आप पूरा देखिए और मुझसे पूछिए, मैं आपको जितना हो सके मैं गाइड करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर